हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपेक्स विद सोहराब में। दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर में टेंस की क्लास जारी है। अगर पिछले क्लास को नहीं देखें तो देख लें, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। पिछले क्लास में हम प्रेजेंट टेंस के बारे में डिस्कस किए हुए थे प्यारे साथियों। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं उसकी शाखाओं के बारे में। जी हाँ, मुख्य रूप से तीन टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्यारे साथियों, इन तीनों टेंस के चार चार शाखाएं हैं। इन चारों शाखा इस तरह देखा जाए तो 4 3 12, टोटल आपको 12 टेंस पढ़ना है। प्यारे साथियों, एक एक पॉइंट बताने वाला हूं, वीडियो को अंत तो जरूर देखिएगा। अगर इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, एक एक पॉइंट क्लियर होने वाला है। अगर आप एकदम जीरो लेवल के हैं तो जीरो से हीरो बनाने वाला हूँ प्यारे साथियों। जी हाँ, वादा है कि जीरो से आप हीरो बनने वाले हैं। तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले उसकी शाखाओं को नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं, तो हेडिंग दीजिएगा। जी हाँ, हम बात किए थे पिछले क्लास में, क्या बात किए थे कि प्रेजेंट टेंस की बात किए थे। ये क्या है, किसी भी चीज़ का ये जड़ है। जैसे मान लीजिए कि ये पेड़ है बाबू, तो ये पेड़ की ये जो शाखा निकली होती है ये, तो ये कहीं ना कहीं ये क्या है, ये जड़ है। ये क्या है बाबू, ये देखो, ध्यान से देखो, ये क्या है, ये शाखा निकली हुई है। तो ये क्या है, ये जड़, जो मेन जड़ जाता है ये नीचे, ये जड़ है। तो जड़ को नहीं समझेंगे तो शाखा को कैसे समझेंगे। जड़ हम समझा चुके हैं पिछले क्लास में, देख लें पहले जाकर उसको, इसको देखेंगे, बेहतर रूप से समझ में आने वाला है। ठीक है ना। तो प्यारे साथियों, अगर देखा जाए तो यहाँ पे इसकी 4 शाखाएं हैं। जी हाँ, इसकी कितनी शाखाएं हैं, 4 शाखाएं हैं। और यहाँ पे नोट करते जाइए, एक एक करके नोट करिएगा। क्या क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जल्दी नोट करिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जी हाँ, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा क्या है तो आप नोट करिएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जी हाँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस प्यारे साथियों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगला देखिएगा, तीसरा क्या है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है प्यारे साथियों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जी हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। चौथे नंबर पे कौन है तो प्रेजेंट, ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब यहाँ पे गौर करिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से ये 4 शाखाएं हैं। इसी तरह पास्ट के भी हैं। यहाँ पे बस क्या करिएगा, बस यहीं पे पास्ट कर दीजिएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह यहाँ पे क्या करिएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह ये पूरा टेंस यहाँ पे देखिएगा, प्रेजेंट टेंस की 4 शाखाएं हो गई। आइए देखते हैं आपको। अब यहाँ पे हेडिंग दीजिए, क्या हेडिंग दीजिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप हेडिंग दे लीजिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम बताएं आगे। देखिए हेडिंग दीजिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बाबू यहाँ पे क्लियर कर लो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हमको डिस्कस करना था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जी हेडिंग दीजिएगा, प्रेजेंट, नोट करिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बाबू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, गलती मत करिएगा। इसी को तो सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है। क्या कहते हैं बाबू, तो इसी को क्या कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। यानी आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस ही कह सकते हैं। ठीक है ना, पॉइंट क्लियर हुआ। आइए तो इसमें देखें, अफर्मेटिव सेंटेंस में हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम डिस्कस करने वाले हैं बाबू। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी इसको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। ये गलती मत करो, इसको हिंदी में क्या कहते हैं तो साधारण वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, साधारण वाक्य कहते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, एक एक पॉइंट क्लियर होने वाला है प्यारे साथियों। पूरा टेंस मैं क्लियर करने वाला हूँ, एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। बहुत ही आराम से रिलैक्स मोड में होकर पढ़िए, और बेहतर लगे तो आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं। तो ये आपका साधारण वाक्य है। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ प्यारे साथियों कि इसकी पहचान क्या है। किसी भी टेंस की सिंपल कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, कैसे पहचानेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। बता दें आपको कि प्रेजेंट टेंस में अगर बात किया जाए, जनरली बात करें पहचान पे, तो क्या है इसकी पहचान, नोट करते रहिएगा, देखते रहिएगा। आप लोग क्या नोट करेंगे, देखिए पहचान क्या है इसका। तो पहचान बाबू सिंपली आप नोट करिए ना, नोट करिए। क्या नोट करेंगे आप, ध्यान से देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, नोट करिए आप। जिस हिंदी वाक्यों के अंत में आराम से नोट करिए, जिस हिंदी
वाक्यों के अंत में, वाक्यों के अंत में, जिस हिंदी वाक्यों के अंत में, ये जाइए मत, अभी पॉइंट को क्लियर करने वाला हूँ। जिस हिंदी वाक्यों के अंत में, यानी क्या, क्रिया के अंत में, यही तो मेन पॉइंट है, क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में बाबू ना क्या आ जाए, क्या आ जाए, ता आ जाए, ता है, ती है, ते है, ता हूँ, आए, आए, ता हूँ आए, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, उसे कहते हैं। समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मान लो ये तो सिंपली पहचान हो गया, सिंपली पहचान हो गया। इसका अगर देखा जाए तो प्यारे साथियों, अगर कोई आदत संबंधित घटना बात हो, आदत संबंधित पॉइंट हो, यानी डेली रूटीन की बात हो कि ये मेरी आदत है, जैसे 5 बजे मैं जागता हूँ, इतने बजे खेलने जाता हूँ, इतने बजे मैं नाश्ता करता हूँ, ये सब क्या, ये आदत को क्या करता है, शो करता है। अगर बात किया जाए सदा सत्य वाली कहानी हो, सदा सत्य, और सदा सत्य वाली कोई बात हो, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जैसे सूर्य पूरब में निकलता है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ क्या करती है, घूमती है, ये सदा सत्य वाली घटना है प्यारे साथियों। तो इस तरह के सेंटेंस को भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही क्या करेंगे, बनाएंगे। ठीक है। अगर बात किया जाए, ये तो हो गया आदत संबंधित सदा सत्य वाली कहानी, तो इस तरह के सेंटेंस को ना हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। आइए देर न करते हुए आगे पॉइंट को देखते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो ये तो आपका पहचान हो गया। आइए देखते हैं। सबसे पहले इसको इरेज कर दें ताकि जगह मिल जाए। देखो आप अगर यहाँ देखें रूल नंबर पे अगर बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जाइएगा मत। रूल नंबर वन है कि इस टेंस में, किस टेंस में बाबू, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, इस टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या करेंगे बाबू, क्या करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन कर्ता, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन कर्ता के साथ क्या करेंगे बाबू, जो क्रिया होता है, जो इसका क्रिया होगा, एक्शन होगा, तो उसमें क्या करेंगे, के साथ वर्ब के अंत में एस या ईएस जोड़ देते हैं, एस या ईएस जोड़ देते हैं। अब सवाल यहाँ पे पैदा हो गया क्या कि बाबू कब एस जोड़ेंगे, कब ईएस जोड़ेंगे। आप सोचेंगे ना सर बताइए तो सही, कब हम एस जोड़ेंगे, कब ईएस जोड़ें। आप तो दोनों लिख दिए यहाँ पे, आप तो एस भी लिख दिए, ईएस भी लिख दिए, अब तो कन्फ्यूजन है ना। जी हाँ, बिल्कुल कन्फ्यूजन, जाइए मत, कभी क्लियर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नोट लिख लीजिए, नोट दिखा दीजिए, ठीक है ना, नोट दिखा दीजिए कि क्या समझिएगा कि जिस वर्ब के लास्ट में, जिस वर्ब के अंत में क्या आ जाए, ओ आ जाए, सी एच आ जाए, एस एच आ जाए, डबल एस आ जाए, एक्स आ जाए, जेड आए ना, क्या करोगे, तो वहाँ उसमें क्या जोड़ोगे बाबू, उसमें क्या जोड़ोगे, उसमें जोड़ दोगे क्या, ईएस जोड़ोगे। तो उसमें क्या जोड़ेंगे, ईएस जोड़ देते हैं, जी हाँ। समझने की कोशिश करिएगा बाबू, समझने की कोशिश करिएगा। देखो आप यहाँ पे दिया है, जिस वर्ब के, आराम से, जिस वर्ब के अंत में ओ, सी एच, एस एच, डबल एस, एक्स, जेड आए, उसमें ईएस जोड़ देंगे। अगर ये नहीं आता है, इनके अलावा कोई भी आए तो क्या जोड़ेंगे, तो हम एस जोड़ेंगे। तो आए तो ईएस जोड़ देते हैं, शेष के साथ, शेष के आने पर एस जोड़ देते हैं। सुनिएगा। लेकिन ये दोनों जो लोचा है ना, ये लोचा है, ये वाला, ये किसके साथ है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तभी तो ये सब क्लियर करना है, 3-5, ठीक है ना। अगर देखा जाए, लेकिन क्या, लेकिन अगला पॉइंट देख लो ना, रूल नंबर 2 पे ले लो। क्या लोगे कि अगला पॉइंट लिखिएगा, इस टेंस में, आराम से लिखिए, एक पॉइंट क्लियर करिए। इस टेंस में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब के
अंत में, वर्ब के अंत में एस या ईएस नहीं जोड़ा जाता है, नहीं जोड़ा जाता है। जी हाँ, नहीं जोड़ा जाता है। अगर वर्ब प्लूरल हो बाबू, ए बाबू देखो यहाँ पे, बाबू यहाँ देखो, अगर वर्ब प्लूरल हो तो उसके वर्ब के अंत में एस या ईएस नहीं जोड़ेंगे, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे स्टूडेंट गलती करते हैं, जल्दीबाजी में गलती कर जाते हैं, ठीक है ना। एक पॉइंट और दिखा दूंगा अपना, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे नोट करिएगा। नोट में क्या नोट करिएगा कि क्या नोट करिएगा, इस टेंस में ना, सुनिए, इस टेंस में है, हो, हूँ कि अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, मत गलती करिए, नहीं अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, जगह लेकर लिख दीजिए, नहीं लिखते हैं, ठीक है। सुनिए, इस टेंस में, किस टेंस में हो, किस टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ना, जो लास्ट में है, हूँ, हो आ रहा है, हूँ, हो रहा है बाबू ना, इसका अंग्रेजी कभी मत लिखना जी, इसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है। तो ये बात समझ में आ गया होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक एक पॉइंट को आप लिख लीजिए, ठीक है ना। हम एक एक पॉइंट क्लियर होने वाला है प्यारे साथियों, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए देखते हैं कैसे सेंटेंस को बनाया जाएगा, ठीक है ना। बात को ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट क्लियर कर लीजिए, ठीक है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। तो यहाँ पे क्लियर हो गया, क्या क्लियर हुआ कि सिंगुलर सब्जेक्ट जब आएगा तो क्या करिएगा, वर्ब में एस एस जोड़िएगा। अगर नहीं आएगा, फिर सिंगुलर में आपके प्लूरल आ जाए तो एस एस का नो टेंशन, ठीक है। आइए देखते हैं, अगर मैं स्ट्रक्चर लिखूँ यहाँ पे, हाँ लिखो ना आप, स्ट्रक्चर लिखो, आप स्ट्रक्चर लिख दो। आप कहेंगे सर स्ट्रक्चर लिख दीजिए, लिख तो लीजिए आप। क्या लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे बाबू, सब्जेक्ट लिखेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट, एस एस मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट। उसके बाद क्या लिखेगा, वर्ब लिखेगा। उसके बाद क्या लिखेगा, इसमें एस एस जोड़ना पड़ेगा। उसके बाद क्या लिखेगा, ओ बी जे ई टी ऑब्जेक्ट लिखेगा। उसके बाद क्या लिखेगा, अदर वर्ड्स यानी ई टी सी लिखेगा। ये स्ट्रक्चर है, सिंगुलर सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर है। सुनिए, एग्जाम्पल अगर लेना चाहें तो ले लीजिए ना, एग्जाम्पल लेना चाहे तो ले लीजिए, क्या लेंगे एग्जाम्पल। सुनिए, जैसे मैं कहूँ वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है, क्या लिखेंगे। सुनिए, यहाँ पे वह बाजार जाता है, देखिए ता है आया, आराम से देखिए, नो टेंशन, ता है आया है, जिसमें ता लगा है, क्या ये जाना क्रिया है कि नहीं क्रिया है, वर्ब है ना। जब ये वर्ब रहे ना और वर्ब में ता लगा है तो वहाँ पे है की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, और क्या समझिएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सुनिए, बना रहा हूँ, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट ही, चूँकि बाबू ही सिंगुलर है, पिछले क्लास में हम बता चुके हैं। तो ही के बाद क्या लिखेंगे बाबू, वर्ब क्या है, गो। अब सुनो, यहीं पे आपको ध्यान देना है, जी ओ आया है, ओ मैं बोला था अभी कि ओ आ जाए, सी एच आ जाए, एस एच आ जाए, क्या आ जाए, एस एच आ जाए, एस आ जाए, अगर ये आता है एक्स आ जाए, जेड आ जाए, तो यहाँ पे क्या जोड़िएगा, यस जोड़िएगा। ये बात हमेशा ध्यान देना है आपको। तो ही गोज टू मार्केट, बाबू ध्यान देना, ही गोज टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट, क्या कहोगे, ही गोज टू मार्केट। देखो, कहीं भी जाते हैं ना टू लगाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। जैसे एक और पॉइंट देख लीजिएगा, वह मुझे जानता है, वह मुझे ये बोले हो, वह उसे जानता है। तो देखो यहाँ पे मान लीजिए का ये बच्चा पूछ रहा है, वह उसे जानता है, ठीक हो। देखो यहाँ पे टेंशन मत लीजिए, वह उसे जानता है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ही क्या है, ही माने वो सिंगुलर है। जानना के इंग्लिश क्या होता है, किसी के जानना के इंग्लिश क्या होता है, नो, KNOW, नो, कोनो मत पढ़िएगा, यहाँ के साइलेंट है। तो ही नो, सुनिए लास्ट में W आया है, क्या इसमें से कोई ये आया है, क्या नहीं आया है। यहाँ आँख मिलकर क्या जोड़िएगा, एस जोड़िएगा, एस जोड़ना है यहाँ पे। ही नोज हिम, हिम माने उसे, ही नोज हिम, यानी वह
वह उसे जानता है। यहाँ पे वह कोई और है और उसे कोई और है। ये मत सोचिए कि यही वह है यही उसे है। बात समझ में आया? ये मत समझिएगा, वह उसे जानता है। पॉइंट क्लियर हो गया? कोई दिक्कत यहाँ पे? आगे देखते हैं। तो बाबू एक सेंटेंस और ले लें, एक सेंटेंस और ले लें। एक सेंटेंस और है कि वह गीत गाती है, वह गीत गाती है। आराम से, वह गीत गाती है। सुनिएगा, अगर यहाँ पे ले लें तो ये देखिए, ये गाती है, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे वह के लिए क्या होगा? शी होगा। पिछले क्लास में बताए हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या होगा? शी। गीत गाना का इंग्लिश होता है सिंग। क्या है? सिंग। अब यहाँ पे लास्ट में क्या आया? जी आया। तो यहाँ पे क्या जोड़ोगे बाबू? बहुत अच्छा, वेरी गुड। क्या जोड़ोगे? जी एस जोड़ोगे। ही सिंग्स ए सॉन्ग। अब कहिए कि यहाँ पे ए कहाँ से लग गया? तो यहाँ पे ए, ये सिंग ए सॉन्ग क्या है? इसी तरह चलता है। बोलो। सूरज पश्चिम में डूबता है। हाँ, यहाँ पे देखो, कोई दिक्कत? ये लड़का एक क्वेश्चन और पूछा। जी हाँ, अभी यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में हम डिस्कस किए थे। जैसे सूर्य पश्चिम में डूबता है, सूर्य पश्चिम में डूबता है, सूर्य पश्चिम में डूबता है। बाबू देख लो, पढ़ो इस तरह की, पढ़ा सको प्यारे, एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना? सूर्य पश्चिम में डूबता है तो क्या करोगे? द सन। हाँ जाइए मत, सब्जेक्ट हो गया है द सन। सन सिंगुलर है, द सन। डूबता है सेट, सेट माने छुपना, डूबना। अब चूंकि यहाँ पे देख लो, यहाँ देखो, इधर देखो, द सन सेट, यहाँ पे टी आया है। क्या इसमें से कोई एक आया? क्या ओ आया? सी एच आया? एस एच नहीं ना आया। यहाँ क्या जोड़ोगे? यहाँ पे एस जोड़ दो। द सन सेट्स क्या? इन द में, पश्चिम में ना, इन द वेस्ट, इन द वेस्ट। द सन सेट्स इन द वेस्ट, ठीक है ना? वेस्ट में क्या है? पश्चिम। सूर्य पश्चिम में डूबता है, ठीक है ना? पॉइंट क्लियर हो गया? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर था, अभी प्लूरल सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर हम ले रहे हैं, ठीक है ना? नोट करिए, नोट करिए। तो आइए देखते हैं प्लूरल, ये सिंगुलर का हो गया। अब स्ट्रक्चर प्लूरल का ले लीजिए। तो प्लूरल सब्जेक्ट का अगर स्ट्रक्चर ले लें, प्लूरल सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर ले लें बाबू, तो क्या लेंगे? प्लूरल सब्जेक्ट, पी एस मतलब क्या होगा? प्लूरल सब्जेक्ट। उसके बाद क्या लिखोगे? वर्ब लिखना। उसके बाद क्या लिखना? ऑब्जेक्ट लिखना बाबू, ऑब्जेक्ट लिखना। उसके बाद क्या लिखना? ईटीसी लिखना, ईटीसी। हो गया सब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर हो गया। ये प्लूरल सब्जेक्ट है। क्या लिखोगे? पी एस, प्लूरल सब्जेक्ट। नोट कर लीजिएगा। आइए इस पे हम एग्जांपल देखते हैं, इस पे एग्जांपल देखते हैं। और इस पे एग्जांपल देखें बाबू, इस पे एग्जांपल देखें, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। इस पे अगर एग्जांपल देखें तो यहाँ पे जैसे मैं कहूँ कि वे लोग अपना पाठ याद करते हैं। अभी छोटा छोटा सेंटेंस आप नोट करिए। वे लोग अपना पाठ याद करते हैं। समझिएगा क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट। वे लोग, दे। क्या होगा? दे माने वे लोग। चूंकि ये प्लूरल है, याद करना, देखो करते हैं, लास्ट में ते आया कि नहीं आया? और याद करना क्रिया है कि नहीं क्रिया है? जी क्रिया है ना, तो याद करते हैं। क्या लिखना? याद करने के लिए होगा LEARN, लर्न। क्या मैं यहाँ एस और यस जोड़ूँ? यहाँ एस और यस जोड़ें? नहीं जोड़ेंगे। क्यों नहीं जोड़ेंगे? क्यों नहीं जोड़ेंगे? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है। तो दे लर्न, ये हो गया। अपना पाठ। अब सुनिएगा, दे का अपना अंग्रेजी क्या होगा? डियर, THIER, डियर लेसन, डियर लेसन। सुनिए, एक पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। अपना की अंग्रेजी फिक्स नहीं है, ये प्रोनाउन पे डिपेंड है, नाउन पे डिपेंड है कि अपना का अंग्रेजी क्या होगा। सुन लो यहाँ पे, ठीक है ना? इसको नोट कर लीजिए आप। एक पॉइंट और देखिए, अगर मैं कहूँ, सुनिए ध्यान से, अगर यहाँ आप लिखना चाहें तो नोट कर सकते हैं यहाँ पे, अपना की अंग्रेजी, अपना की अंग्रेजी। सिंपली हम बात करेंगे जब पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ावेंगे इस पे, तो टेंशन मत लीजिए। अपना के अंग्रेजी सुनिए, अगर माई लिखा हो, अगर आई सब्जेक्ट हो तो आई रहेगा तो क्या हो जाएगा? माई होगा। अगर सब्जेक्ट आई रहेगा तो अपना का अंग्रेजी क्या लिखा जाएगा? माई। अगर सब्जेक्ट वी होगा तो अपना का अंग्रेजी क्या लिखना? आवर। अगर सब्जेक्ट की जगह पे वी हो और सेंटेंस में अपना लिखा हो तो उसके जगह पे क्या लिखना? आवर। अगर यू लिखा हो तो क्या लिखना? योर लिखना।
अगर बाबू दे लिखा हो क्या लिखना, डियर लिखना, डियर लिखना। अगर बाबू ही लिखा हो तो क्या लिखना, हिज लिखना। अगर बाबू शी लिखा हो तो क्या लिखना, हर लिखना। अगर कोई नाम लिखा हो जैसे मोहन लिखा हो तो क्या लिखना, हिज। अगर सीता या सीमा लिखा, कोई लड़की का नाम लिखा तो क्या लिखना, हर लिखना। कोई दिक्कत अपना के अंग्रेजी में कोई दिक्कत, गलती मत करिएगा, आज के बाद गलती मत करिएगा। अपना के अंग्रेजी आई होगा तो माई लिखिएगा, वी तो आवर, यू तो योर, दे तो दियर, वी ही तो हिज, शी तो हर, मोहन का ई हिज होगा, और कोई फीमेल नाम रहेगा तो क्या होगा, हर होगा। अगर एक होगा तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अपना का अंग्रेजी नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ अपना के अंग्रेजी में गलती मत करना, ठीक है ना, अपना के अंग्रेजी में गलती मत करना। एक सेंटेंस और लेते हैं, एक सेंटेंस और लेते हैं बाबू, क्या कि ले लेते हैं, हम लोग सुबह में टहलते हैं, हम लोग सुबह में टहलते हैं। सिंपल सेंटेंस ले रहा हूँ अभी, सिंपल सेंटेंस ले रहा हूँ अभी, हम लोग सुबह में टहलते हैं। तो बाबू यहाँ हम लोग क्या है, हम लोग का इंग्लिश क्या होगा, वी होगा, क्या होगा, वी होगा, वी। और चूंकि वी प्लूरल है कि नहीं प्लूरल, तो वी प्लूरल है। देखो सब्जेक्ट हो गया, ये देखते जाओ फार्मूले के हिसाब से, सब्जेक्ट हो गया वी, उसके बाद क्या लिखना, वर्ब। वर्ब क्या है, टहलना, और टहलना के लिए होता है वॉक, WALK वॉक। अब बताओ यहाँ एस जोड़े, ES जोड़े, नहीं, क्यों नहीं जोड़े, क्योंकि ये सब्जेक्ट प्लूरल है, गलती मत करिएगा। वी वॉक कब, सुबह में, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। कोई दिक्कत? तो बाबू ये ऑफर प्रेजेंट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। एक सेंटेंस और लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए, नोट करते जाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई घबराहट नहीं है, ठीक है, आराम से देखिए। उम्मीद है आप सब कुछ दिख रहा होगा, स्पष्ट दिख रहा होगा। आप कमेंट जरूर कीजिएगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, अगर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, कि सर तेज पढ़ाइए, स्लो पढ़ाइए, जैसे आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। एक पॉइंट और देखिएगा, एक पॉइंट और देखिएगा, वह अपने भाई के साथ, वह अपने भाई के साथ दिल्ली में रहता है। थोड़ा सा लंबा सेंटेंस हो गया, वह अपने भाई के साथ दिल्ली में रहता है, गलती मत करिएगा। तो यहाँ पे बाबू प्लूरल सब्जेक्ट है, ये फार्मूला प्लूरल का है, तो यहाँ पे इसको हटा रहा हूँ, क्या होगा, यहाँ पे हम हटा रहा हूँ आप अपने भाई के साथ दिल्ली में रहते हैं। थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर प्लूरल का था ना, तो सेंटेंस भी प्लूरल को होना चाहिए। आइए देखते हैं, आपका इंग्लिश क्या होगा बाबू, यू। आपका इंग्लिश क्या होगा, यू। हाँ, यू माने तुम या आप होता है, कोई दिक्कत, तो यू ये सब्जेक्ट हो गया। पर सेंटेंस लंबा है, देख लीजिए, यू हो गया, उसके बाद क्या लिखोगे बाबू, रहना, ये लास्ट वाला। इंग्लिश का सेंटेंस जब ट्रांसलेट करिएगा तो शुरू में सब्जेक्ट लिखिएगा, उसके बाद तुरंत क्या करिएगा, लास्ट का लिखा जाता है, वही क्रिया होता है, रहना, रहना ही तो क्रिया है, इसको लिखेंगे। ये मत कहिए हम इसी तरह लिखते जाए एकदम एक तरफ, नहीं, पहले सब्जेक्ट लिख के तुरंत लास्ट वाले का लिखा जाता है। क्या लिखेंगे, लीव, क्या लिखेंगे, यू लीव। अब क्या है, यू लीव, देखो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। क्या वर्ब में एस जोड़े हैं, जोड़े बाबू, नहीं जोड़ा जाएगा, क्यों नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि ये प्लूरल है। तो यू लीव, अब क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, देखो, वी लीव, कहाँ रहते हैं, दिल्ली में, इन दिल्ली। हम लोग, आप लोग क्या है, आप अपने भाई के साथ दिल्ली में रहते हैं, आप दिल्ली में रहते हैं, पहले टूट गया ये, यू लिव इन दिल्ली, आप दिल्ली में रहते हैं, किसके साथ, ये वाली कहानी। अब यही बचा है अदर वर्ड्स में, तो क्या लिखेंगे, पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे, विथ हिज। अब देखो, ये देखो यू आया है, तो यू का अपना क्या होगा, योर होगा, योर ब्रदर। थोड़ा समझ लो एक बार, और समझ, योर ब्रदर है। सुनो यहाँ ध्यान से समझ लो, यू सब्जेक्ट हो गया, रहना लिव हो गया, समझ में आ रहा है ना, लिव हो गया। कहाँ रहते हैं, पहले लिव आया तो ये सुना जाए कहाँ रहते हैं, तो क्या इन दिल्ली, ऑब्जेक्ट हो गया, इन दिल्ली। कहाँ, किसके साथ रहते हैं,
साथ, विथ माने साथ, यू अपने भाई, तो यू का अपना कंजूगेट क्या होगा, योर होगा, योर ब्रदर। तो प्यारे साथियों ये रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। सुनिए ये अफर्मेटिव सेंटेंस है बाबू। अगले क्लास में हम बात करने वाले हैं निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। प्यारे साथियों बने रहिए और एक एक लेक्चर को आप पढ़ते जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।